अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समुंदर की गहराइयों में एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो फितरत के सबसे अजीम कानून यानी मौत को शिकस्त देती है। ज़रा सोचें, आपके पास अपनी ज़िंदगी को रिफ़्रेश करने के लिए रीसेट बटन हो। इस मखलूक को टर्टोप्सिस डोर्नी यानी कि इमॉर्टल जेलीफिश कहते हैं। मगर ये वक्त को कैसे शिकस्त देती है? बायोलॉजी के इस मोज़े से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस राज का पुरस्रार सफ़र शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें इस दिलचस्प मखलूक को जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये सिर्फ 4 से 5 मिलीमीटर की होती है, मगर इसका एक ऐसा हुनर है जो किसी और मखलूक में नहीं पाया जाता। ये अपनी ज़िंदगी का सफ़र उल्टा कर सकती है। जब भी इसे ज़ख्म या स्ट्रेस का सामना होता है तो ये बुढ़ापे या मौत का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि दोबारा अपने बचपन की स्टेज में लौट जाती है। सेल्स खुद को रीप्रोग्राम करते हैं, जैसे स्किन सेल दिल का सेल बन जाए। इसका सफ़र एक माइक्रोस्कोपिक लार्वा से शुरू होता है जो समुंदर की तह में एक पॉल्प कॉलोनी बनाते हैं। वहाँ से ये एक छोटी मेडूसा बनती है, जेलीफिश की पहचानी हुई शक्ल। मगर अगर हालात इसकी नशोनुमा के खिलाफ हो जाएं तो ये एक एडल्ट से फिर वापस पॉल्प में तब्दील हो सकती है। इस जेलीफिश की सबसे बड़ी ताकत ट्रांस डिफरेंशिएशन है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स खुद को रीप्रोग्राम करते हैं। एक सेल किसी मुख्तलिफ जिस्म के सेल में तब्दील हो जाता है। इसे ऐसे समझना चाहिए स्किन सेल दिल का सेल बन जाए। अगर इंसानी सेल्स भी ये कर सकें तो हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं, नया जिस्म बना सकते हैं, हत्ता कि बीमारियों का इलाज भी ढूंढ सकते हैं। बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये कभी मरेगी नहीं। अगर कोई शिकारी इसे खा ले या कोई बीमारी इसे गिरा दे तो इसका सफ़र ख़त्म हो सकता है, मगर जब तक ये हादसाती हालात से महफूज रहती है इसका बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होता रहता है। मगर बदलते माहौलियाती असरात इस जेलीफिश के लिए भी ख़तरा हैं। क्या ये फितरत की इस तब्दीली को शिकस्त दे सकती है? यहाँ एक दिलचस्प सवाल है कि अगर ये दोबारा बचपन में जा सकती है तो क्या ये अपनी पुरानी यादें भी वापस ले जाती है? जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड नर्व नेट होता है जो सिर्फ माहौल महसूस करता है। मतलब जब भी ये रिजुविनेट होती है ये एक नई बर्थ की तरह होता है। साइंटिस्ट अब तक ये जान नहीं पाए कि क्या जेलीफिश कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन करती है। लाफानी ज़िंदगी का मतलब बार बार रीसेट, लेकिन प्लेलिस्ट याद नहीं। मगर ये न्यूरोसाइंस के लिए एक नया ब्रेक थ्रू हो सकता है। दुनिया भर के साइंसदान इस जेलीफिश को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इसमें रीजेनरेटिव मेडिसिन का राज छुपा हो। अगर हम टुरिप्टोसिस डोर्नी की ट्रांस डिफरेंशिएशन को समझ जाएं तो बुढ़ापा रोक सकते हैं, कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं, हत्ता कि ह्यूमन ऑर्गन्स को रीजनरेट भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट अभी ये ढूंढ रहे हैं कि कौन से जेनेटिक मार्कर्स टुरिप्टिस डोर्नी के एज रिवर्सल को ट्रिगर करते हैं। डॉक्टर एमिली ट्रान के मुताबिक इनके टेलोमर्स यानी डीएनए गैप्स कभी नहीं घिसते। अगर हम ये समझ लें तो एजिंग को स्लो कर सकते हैं। क्या ये रिसर्च इंसानों के लिए भी अमल में लाई जा सकती है? ऑप्शंस बेशुमार हैं। दोस्तों, इस लाफानी जेलीफिश की खुसूसियत को इस्तेमाल में लाना क्या इंसानियत के लिए कोई इखलाकी और मॉरल सवालात छोड़ता है? क्या सबको एज रिवर्सल की ताकत मिलेगी? ओवर पॉपुलेशन और क्या जिंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है? क्या हम कभी बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी का राज जान सकेंगे? लाफानी जेलीफिश इन सवालों की परवाह नहीं करती, बस जीती है। शायद हमें इसकी ये खसूसियत सीखने की ज़रूरत है और अपने आसपास की दुनिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए
آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ سیکھتے رہیں اور کیوریس رہیں۔